हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 173 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को आज हम बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एल्कोहल की 30% सांद्रता वाले तथा एल्कोहल की 50% सांद्रता वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 35% हो जाए। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा ना तो आपको एलिगेशन मेथड को अपनाना है, ठीक है। बहुत कम समय में बन जाएगा। जिस तरह देखिए, एक अल्कोहल की मात्रा है 30% वाले, दूसरा है 50% वाले, और दोनों को जो मिलाया गया है मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना है 35%। इसको बीच में रखना है, यानी जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में रखना है। यानी कि अल्कोहल की 30% वाली सांद्रता, अल्कोहल की 50% सांद्रता, दोनों को मिलाया गया और मिश्रण में कितने परसेंट वाले सांद्रता है 35% वाले। अब क्या करना है, एक बार इसको इससे घटाइएगा, एक बार इसको इससे घटाइएगा, ठीक है। देखिए 50 में से 35 घटेगा तो 15 बचेगा। अब 35 में से 5 घटेगा तो 35 में से 30 घटेगा तो 5 बचेगा, ठीक है। यानी कि 50 में पहले 35 को घटाए 15 हुआ, ठीक है। अब फिर 35 में से 30 को घटाए तो 5 हुआ, ठीक है। अब इसका रेशियो ले लीजिए, काट दीजिए। 5 तिया 15, 5 एकम 5, यानी कि 3:1 आ गया, 3:1 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक और बार बता देते हैं। एल्कोहल की 30% वाले सांद्रता है 30% वाले, एक 50% वाला है। दोनों को जो मिलाया गया मिश्रण में सांद्रता कितने परसेंट है 35% है। जो दोनों में कॉमन रहता है उसको बीच में रखा जाता है। एक बार इसको इससे घटाया, यानी 50 में 35 घटाए 15 हो गया। एक बार 35 में से 30 घटाए 5 हो गया। तो 15 और 5 को काटिएगा तो 3:1 में आ जाएगा। तो कहता किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो 3:1 के रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुकिए, दूसरा कलर ले लेते पेन का। ब्लैक इसमें भी है ना, देखने में अच्छा लगता है, दोनों लगता है कीजिएगा। प्रश्न ये देखिए, 3550 रुपये की राशि को एक्स, वाई और जेड में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, वाई के हिस्से के 5 गुने और जेड के हिस्से के 7 गुने के बराबर है। एक्स का हिस्सा कितना होगा आपको ये बताना है। एक्स का हिस्सा आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल रुपया कितना है 3555। इसको किस में विभाजित किया गया, बांटा गया है एक्स वाई जेड में बांटा गया है। लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, यानी कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, वाई के हिस्से का 5 गुना और जेड के हिस्से का 7 गुना, ये तीनों आपस में इक्वल है, बराबर है। अब यहाँ से आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लीजिए, मान निकाल लीजिए। अब यहाँ से अगर एक्स वाई जेड का मान निकालिएगा, देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से इसको देखिए। अगर यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड का मान निकालेंगे तो देखिए किसी को भी अपना दैनिक जीवन में, लाइफ में किसी को भी अपना चीज़ पसंद नहीं होता। चाहे गाड़ी ले लीजिए, घर ले लीजिए, या आप जो समझ रहे हैं वो ले लीजिए, मतलब किसी को अपना चीज़ पसंद नहीं आता है। तो वही है, यहाँ एक्स है। अगर एक्स का वैल्यू हमको निकालना है तो एक्स का बगल में 3 है, तो एक्स को 3 पसंद नहीं आएगा, एक्स को दूसरा वाला पसंद आएगा, यानी कि एक्स को ये 5 पसंद आएगा और 7 पसंद आएगा, यानी कि 7 × 5 = 35। तो एक्स का वैल्यू 35 आ गया, समझ रहे हैं ना। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y के बगल में 5 है, y को 5 पसंद नहीं होगा, y को कौन पसंद होगा 3 पसंद होगा y को, और y को 7 पसंद होगा, यानी कि 7 × 21, तो y का वैल्यू 21 आ गया। उसी तरह z का वैल्यू निकालना है, तो z के बगल में 7 है, तो z को ना 7 पसंद नहीं होगा, z को कौन कौन पसंद होगा, z को 5 पसंद होगा, 3 पसंद होगा, 5 × 15, z का वैल्यू 15 हो गया। मुझे उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर ऐसे जब भी रहेगा एक्स वाई जेड इक्वल में, तो एक्स का मान कैसे निकाला जाता है, वाई का मान कैसे निकाला जाता है, जेड का मान कैसे निकाला जाता है, हम आपको बता दिए। अब मेरे पास एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया, जेड का मान आ गया। अब इन्हीं तीनों में पैसा बांटा जाना है। कितना रुपया को बांटा जाना है, 3550 रुपया को बांटा जाना है। तब कहता है कि एक्स को कितना हिस्सा मिलेगा, टोटल इतना में से एक्स का हिस्सा कितना होगा वही आपको निकालना है। तो ये टोटल है, यानी कि इन तीनों को जो ऐड कीजिएगा, रुकिए इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसको और इसको, इन तीनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 5 × 5 = 10, 1 = 11, हासिल 1, 3 × 2 = 5, 1 × 6 = 7, यानी 71 आएगा। यानी कि यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों का यूनिट में मान 71 है, लेकिन टोटल रुपया कितना है 3550 है। यानी कि 71 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 3550। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आ जाएगा 3550/71, ये कितना बार में कटेगा
ये कटेगा 71, 5 कम 5 7 50 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गया 50। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 50। अब हमको किसका हिस्सा निकालना है, एक्स का हिस्सा निकालना है, तो 50 को 35 से गुना कर देंगे। वाई का हिस्सा निकालना होता तो एक्स जो 1 यूनिट का मान जो जितना है 50, उस 50 को वाई के हिस्से से गुना कर तो वाई का मान निकल कर आ जाता। उसी बात 1 यूनिट का मान 50 है, अगर जेड का हिस्सा पूछता तो 50 को 15 से गुना करके जेड का मान निकाल लेते। 1 यूनिट का वैल्यू हमको निकल गया ना, अब जिसका क्या का उसको निकाल लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स का हिस्सा कितना है, तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो यहाँ एक्स का यूनिट कितना 35 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 35 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 गुना 50। तो यहाँ से 35 गुना 50 कितना हो जाएगा, 35 गुना 50 कीजिएगा तो 5 या 25, 5 या 15, 2 17, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि एक्स को कितना रुपया मिलेगा 1750 रुपया मिलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 3550 को एक्स वाई जेड में बांटा जाना है, तो एक्स को कितना मिलेगा 1750 मिलेगा। अगर वाई का निकालना है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए हैं 50, तो 50 को 21 से गुना कीजिएगा तो वाई का जितना मिलेगा वाई को वो निकल कर आ जाएगा। अब 50 को 15 से गुना कीजिएगा तो जेड का मान निकल कर जेड को कितना मिला टोटल में से। ठीक है, यहाँ एक्स का पूछा था इसलिए हम 35 से गुना करके एक्स का मान निकालिए। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक मशीन को 4800 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, ऐसे प्रश्न हम पिछले 2-3 दिन से जो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं मैथ का, उसमें हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न इस टाइप के प्रश्न को हम लेके आते हैं। इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से बनाना है ना। देखिए हम कैसे बनाते हैं, आप लोग भी सीखिए। यहाँ जो 4800 रुपये में बेचा गया है, 4800 रुपये में बेचा गया है, ये किसका मान है। 20% जो हानि हुआ है, 20% हानि सह के 4800 रुपये में बेच रहा है। 20% हानि सह के 4800 रुपये में बेच रहा है, तो उसको बेच रहा है कितना परसेंट में, 20% का हानि हुआ और वो 4800 रुपये में बेचा, तो ये 4800 किसका मान होगा 80 यूनिट का। 20% हानि हुआ तो बेचेगा कितना 80 में, 20% का हानि हुआ बेचेगा कितना 80% में ना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 20% हानि सह के बेचेगा कितना परसेंट में 80% में, लेकिन बेचा कितना में 4800 रुपया में। तो 4800 रुपया किसका वैल्यू है 80 का, हमको निकालना है किसका वैल्यू, हमको 20% लाभ प्राप्त करना है। तो 20% लाभ प्राप्त करना है तो 100 में 20 जोड़ दीजिएगा, यानी कि 120% का मान हमको निकालना है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 खत्म, 8 से 48, 8 6 48, 600 बार में, 600 गुना 12 कीजिएगा तो 12 6 72, डबल जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 7200 रुपया आ जाएगा। 7200 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कितना तुरंत बन गया, कितना शॉर्ट तरीके से बना। ऐसे ही आपको बनाना है, टाइम बचा। अब बेसिक से करते तो क्या करते, 4800 रुपया बेचा, फिर 20% हानि हुआ तो यहाँ से आप सीपी निकालते, फिर उस सीपी जितना आता उसमें फिर 20% का लाभ प्राप्त करना, तब आपका एसपी आता। वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा वो बेसिक से। लेकिन शॉर्ट में हम कैसे बना, देखिए 4800 रुपया में बेचा, लेकिन परसेंट में कितना में बेचा, 20% हानि हुआ तो 80 में बेचा ना, तो 4800 रुपया 80% का मान है। हमको किसका मान निकालना है, तो हमको 120% का मान निकालना है। बोलेगा सर यहाँ तो आप 20% है, यहाँ आप 120 लिख दिए। याद रखिएगा, अगर लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, 20% लाभ है ना तो 120 हो गया। अगर 20% हानि होता तो 100 में 20 घट जाता, तो 80% का मान निकालना होता है ना। जो कहता वो निकाल लेते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ऐसे प्रश्न को बनाने में। प्रश्न ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा वाले प्रश्न। देख ली, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, नहीं पास होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना आवश्यक है। नहीं, किसी एग्जाम में पास करने के लिए स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, छात्र को 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 265 अंक प्राप्त होते हैं और 55 अंकों से असफल घोषित किया जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। यानी कि 265 अंक लाया और वो 65 अंकों से फेल हो गया। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम में हमको कितना परसेंट प्राप्त करना होता है 40%, यानी कि टोटल मान लेते हैं एक्स का हमको कितना परसेंट लाना है 40% लाना है, एक्स का हमको 40% लाना है। लेकिन छात्र 265 अंक लाया, लेकिन 55 अंक से फेल हो गया। तो 55 अंक से फेल हो गया, हमको उसको पास कराना है, तो इसमें प्लस 55 करेंगे। अगर अधिक आता तो माइनस 55 करते, यहाँ कम आया है तब ना फेल हुआ, इसलिए यहाँ 55 प्लस किए। अब इसी को सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लीजिए। तो ये 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि x गुना 2, 2x बट्टे 5 बराबर, ये दोनों को जोड़िएगा तो 5 5 10, 6 5 11, 1 12, 2 1 3, कितना हुआ 320। तो 2x बट्टे 5 बराबर 320, यानी कि 2x बट्टे 5 बराबर 320। तो यहाँ 2 से अगर काटिएगा तो 16 बार में
160 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू कितना 160 गुना 5 हो जाएगा 1685 800। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत आसान था। हम टोटल अंक x मान लिए, x में हमको कितना परसेंट लाना था? 40%, लेकिन हम 265 लाए, 55 अंक से फेल हो गए। तो फेल हो गए तो इसमें पास करना है तो 55 जोड़ दिए, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा। मेन है इक्वेशन, इसको इक्वेशन बनाए कैसे जाते हैं तब ना निकालिएगा। बेसिक से बन तो जाएगा, लेकिन मेन इक्वेशन को कैसे तैयार करेंगे वो आपके अंदर होना चाहिए स्किल। प्रश्न ये भी देखिए, ये भी ऐसे भी प्रश्न बहुत बार कराया है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 23 है, एचसीएफ 23 है, एचसीएफ का मान दे दिया है, तो दोनों संख्या का अंतर कितना होगा? डिफरेंस निकालना है। तो देखिए दो संख्या है 9 और 11, और इन दोनों संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 23। लेकिन इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ दोनों संख्या में कॉमन होता है। 9 और 11 का एचसीएफ कितना होगा? ऐसे भी देखिए 9 और 11 में कॉमन क्या आपको दिख रहा है? 1 दिख रहा है। 9 और 11 में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, यानी कि एचसीएफ कितना है? 1 है, यानी यही 1 यूनिट का वैल्यू 23 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 23 है। रुकिए इसको और अच्छा समझाते हैं। दो संख्या है 9 और 11, पेन दूसरा लेते हैं, ब्लैक में ना, ब्लैक अच्छा नहीं लगता। दो संख्या है 9 और 11, इन दोनों का एचसीएफ कितना? 1 अभी निकाले। अगर आप ऐसे निकाल से किसी भी विधि से निकालिए, एचसीएफ 1 ही आएगा। भाग विधि से कीजिएगा तो फिर यहाँ 2 चौक 8, 1 भागा 2, 2 कट जाएगा, एचसीएफ 1 आ गया ना। तो वही 9 और 11 का एचसीएफ क्या होता है? 1 आता है, यानी कि 9 और 11 का एचसीएफ 1 आता है। यही 1 यूनिट का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ दिया कितना है? 23, तो 1 यूनिट का वैल्यू 23 हो जाएगा। अब बोलेगा 1 कहाँ से ले आए? 9 और 11 का एचसीएफ 1 आता है, लेकिन एचसीएफ दिया है 23, तो 1 यूनिट का वैल्यू 23, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 23 गुना 9 हो जाएगा। अरे 23 गुना 9 हो जाएगा ना। 23 गुना 9 तिया 27, 2 9 दूना 18, 2 20, 207। 1 यूनिट का वैल्यू 23, तो 9 यूनिट का वैल्यू 207। उसी तरह 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें भी 23 से गुना करना पड़ेगा। 23 से कम 23, 3 2 5, 2 253 आ जाएगा। अब क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर, हमको दोनों संख्या निकल गया। संख्या पहले यूनिट में था, अब हम संख्या में नंबर में ले आए, तो 207 और 253 में के बीच अंतर कितना, डिफरेंस कितना का, वही आपको निकालना है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है? 253 में 207 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 13 में 7 गया 6 46 आ जाएगा। तो आपको यही निकालना था, अंतर निकालना था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर योग कहता दोनों संख्या के बीच तो दोनों को जोड़ देते, मल्टीपल कहता, गुणनफल कहता तो दोनों गुना कर देते, ठीक है। अंतर कहता तो घटा देते, अंतर ही पूछ रहा था इसलिए हम दोनों को घटा दिए। पहले दोनों संख्या निकाल लिए, पहले दोनों संख्या यूनिट में था, फिर दोनों संख्या को हम निकाले। जब दोनों संख्या निकल गया तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको कर दीजिए, अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए इस प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न है, एक छात्र द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक 2:3 में है। गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में प्राप्त अंकों का योग 280 है। यदि विज्ञान में प्राप्त अंक अंग्रेजी में प्राप्त अंकों से 3 गुना है तो विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए हैं? देखिए ऐसे प्रश्न को बनाए कैसे जाते हैं। पहले दिया क्या क्या है उसको लिखिए। गणित और अंग्रेजी दिया हुआ तो हम लिख देते हैं। बार बार ब्लैक पेन आ जाता है ना, वो गुस्सा आ जाता है। गणित है, उसके बाद का है? अंग्रेजी है। गणित अंग्रेजी का रेशियो दे दिया है 2:3। अब आगे क्या कहता है? देखिए इस लाइन को पढ़िए, इस लाइन को अभी भूल जाइए तब तक, अभी इस लाइन को पढ़िए। विज्ञान में प्राप्त अंक, यानी एक विज्ञान भी सब्जेक्ट है विज्ञान। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक का रेशियो दे दिया था 2:3। अब यहाँ से कंडीशन लगा दिया कि विज्ञान में प्राप्त जो अंक है अंग्रेजी में प्राप्त अंकों से 3 गुना है। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक का रेशियो कितना? 3 है, तो इसी का 3 गुना है विज्ञान का। अंग्रेजी में 3 है तो विज्ञान का 3 3 9 है, इसका 3 गुना 9 हो जाएगा। अब ये तीनों का रेशियो आ गया, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, तीनों का रेशियो मेरे पास आ गया। अब जिसका कहेगा उसका निकाल लेंगे। किसका कह रहा है? तो विज्ञान का कह रहा है। जिसका कहेगा उसका ऊपर, उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे, और गुना जितना टोटल है। तो देखिए किसका कह रहा है? विज्ञान का, यानी विज्ञान का मान 9 है तो 9 को ऊपर रखेंगे, बट टोटल नीचे। 9 3 9 3 12 2 14, 14 को नीचे रखेंगे, गुना टोटल कितना में है? 280 में। सॉल्व कर लीजिए। 14 से 28, 14 दूना 28, 20 बार 20 9 180। तो विज्ञान में कितना अंक? 180 अंक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
बस कितना आसान है। अगर अंग्रेजी की पूछता तो 3 को ऊपर रखते, टोटल को नीचे गुना 280। अगर गणित को पूछता, गणित के यानी 2 को ऊपर रखते, टोटल को नीचे गुना 280। जिसका कहा था उसका निकालते। हाँ, बशर्ते कि आपको तीनों का रेशियो निकालना था। यहाँ पे दो का ही रेशियो दिया था। हम तीसरा रेशियो कैसे निकालें? यहाँ पे दे दिया था कि विज्ञान में प्राप्तांक अंग्रेजी के प्राप्तांक से 3 गुना था। तब विज्ञान अंग्रेजी में 3 है तो विज्ञान में 3 9 हो जाएगा। तब तीनों का रेशियो आ गया। तब जिसका कहेगा उसका निकाल लें। प्रश्न है, पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए को शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए और बी एक खाली टैंक को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है। यानी ए है और बी है। ए 12 घंटा में भर सकता है, बी 16 घंटा में भर सकता है। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम 12 48 आ जाएगा। 12 चौके 48, ए का क्षमता, 16 तिया 48, बी का क्षमता। अब क्या कर रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। नहीं, खुला है दोनों एक साथ ही खुला है। 3 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया। 3 घंटे बाद ना बी को बंद किया, तो 3 घंटे तक दोनों मिलकर काम क्या होगा? ए का क्षमता 4 है, बी का क्षमता 3 है, यानी टोटल क्षमता कितना? 4 3 7 हो जाएगा। यानी 7 क्षमता से कितना घंटा तक दोनों मिलकर काम किया? 3 घंटा तक। 7 के क्षमता से 3 घंटा तक दोनों मिलकर काम किया, तो टोटल कितना काम किया? 7 21, 21 काम कर दिया। टोटल काम 48 है, 48 में से 21 काम कर दिया। अब बचा कितना काम? 48 में 21 घटेगा, कितना बचेगा? 8 में से 1 गया 7, 7 कैसे लिख, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27 काम बचा। अब इस 27 काम को कौन करेगा? अब बी तो छोड़ के चल गया, बचेगा ए ही ना। बी काम को बंद कर दिया, बी छोड़ दिया। अब जो कहता शेष काम को ए कितने समय में करेगा? शेष काम बचा 27 को कौन करेगा? ए करेगा। ए का क्षमता कितना है? 4, तो 27 को 4 से भाग कर दीजिए, इतना समय में ए कर लेगा। तो 27/4 इसका आंसर हो जाएगा। बट्टे में था, 5/4 नहीं होगा, 4/5 नहीं होगा, 8/3 नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 27/4। नेक्स्ट है, 3 व्यक्ति पी क्यू आर अलग अलग एक कार्य को 10 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू आर है, अलग अलग एक कार्य को पी करता है 10 दिन में, क्यू करता है 20 दिन में, आर करता है 60 दिन में। वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? बहुत आसान है, तीनों का ले लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए, इतना 60 आ जाएगा। 10 छक्के 60, 20 तिया 60, 60 कम 60, तीनों मिल के करेगा, टोटल काम 60 है। तीनों मिल के करेगा तो तीनों की क्षमता जोड़ दीजिए, 6 3 9 9 1 10, 10 से भाग कर दीजिए, 10 छक्के 60, तो तीनों मिल के कितना दिन में करेगा? 6 दिन में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आसान था ये। नेक्स्ट है, 225 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, ट्रेन कितने समय में उस आदमी को पार करेगी? आपको ये निकालना, समय निकालना है। ठीक है, यानी देखिए, जब ट्रेन आदमी एक ही दिशा में जा रहेगा तो चाल घटेगा, पता आप लोग का, सापेक्ष चाल घटेगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में आएगा, नहीं इधर से ट्रेन जा रहा है उधर से आदमी आ रहा है, तो दोनों का चाल जुटेगा। लेकिन एक ही दिशा में दोनों जा रही है, ट्रेन भी आदमी भी, तो चाल घटेगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ से समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी कितना है? दूरी जो आदमी को पार करेगी, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, दूरी हुई 225 मीटर होगा। बट चाल घट जाए, क्योंकि जिधर ट्रेन चल रही है उधर ही मनुष्य, जो इंसान आदमी है, वो भी जा रहे हैं उधर जिधर ट्रेन जा रही है, तो यानी दोनों का चाल घट जाएगा। 90 है ट्रेन की चाल, आदमी की चाल 9 है, तो 90 में 9 गया कितना? 81। ये 81 किलोमीटर पर आवर में है। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए, क्योंकि ये मीटर में है, दूरी मीटर में है, और ये जो आया आपका चाल किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेगा तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 225/81, इसको 5/18 से गुना कीजिए। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा, 18 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 225/18, ये 18 का तो 81 हो जाएगा ना, गुना 5, ये 18 ऊपर में चल जाएगा। अब काटिए, 5 से ये कितना बार में काटेगा? 5 चौके 20, 5 9 45, 9 बार में। उसके बाद 9 से 9 दूना 18, 9 9 81। कहाँ गलती हुआ? रुकिए थोड़ा, गलती यहाँ हुआ। 5 से यहाँ 225 49 बार में नहीं कटेगा, रुकिए, यहाँ 45 बार में कटेगा ना, यहाँ गलती होगी।
45 बार में कटेगा। जरा सा गलती कीजिएगा ना पूरा गलती हो जाएगा। अरे लेते हैं कौन पेन 45। रुकिए रुकिए रुकिए, आज गर्मी बहुत है फ्रेंड्स। कितना बार में कटेगा? 45 बार में कटेगा, क्योंकि 5 से 225 45 बार में कटेगा ना। 5 चौका 20, 2 पचे 25। अब यहाँ 9 से 45 कितना बार में? 5 बार में। अब 5 गुना 2 कीजिएगा, 5 गुना 10, यानी कि 10 सेकेंड में ट्रेन उस आदमी को पार कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10 सेकेंड। ठीक है, कुछ नहीं किया तो ये समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी दिया था 225 मीटर। अब कहिएगा सर 225 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की जो लंबाई किसी इंसान या खंभे को पार करेगी वो केवल अपनी ही लंबाई पार करेगी, वही उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा, ओरिजिनल डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 225 मीटर। अब चाल तो घटेगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो ना ट्रेन के चाल 90 है, इंसान आदमी की चाल 9 है, तो दोनों में घट जाएगा। 90 में 9 गया 81। ये 81 किलोमीटर पर आवर में था, इसको मीटर पर सेकंड में बदले तो 5/18 से गुना किए तो 18 ऊपर चल जाएगा। तो 9 9 81, 9 2 18, फिर 5 से 225 45 बार में, और 9 से 45 5 बार में, 5 गुना 10 सेकंड में पार कर जाएगी। ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न वही है जो प्रश्न इससे पहले बता थी। एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 145 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है, तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? इससे पहले जो प्रश्न बताया है उसमें रेलगाड़ी और आदमी दोनों एक ही दिशा में जा रहा था तो चाल घट गया, लेकिन इस प्रश्न में दोनों विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी इधर से ट्रेन आ रही है तो उधर से आदमी आ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में है तो चाल यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो दूरी है 225, यानी 225। अब बट्टे दोनों का चाल जोड़ दीजिएगा, 145 में 17 जोड़ दीजिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में बनेंगे 5/18 से गुना कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करके जो भी इसका आंसर होगा इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।